हाँ बच्चों, इसके पहले संस्कृत अनुवाद पार्ट 7 में, पार्ट 9 में मैंने आपको टास्क दिया था और कहा था कि बनाइएगा। तो पहले टास्क आप देख लीजिए और टास्क मिला लीजिएगा। जैसे देखिए, देखिए जैसे जैसे ये टास्क नहीं था, हाँ देखिए, आपको याद होगा कि अनुशासन से देश महान होता है। मैं फिर थोड़ा थोड़ा मैं समझा देता हूँ। वैसे मैंने कहा था कि आप ज़रूर लगातार देखिएगा, ऐसा नहीं कि पार्ट 7 छोड़ के 9 देखें, तो इस तरह से कीजिएगा तब नहीं आएगा। देखिए, अनुशासन से हमने कोशिश की थी कि सब बालक शब्द पर ही क्या हो जाए, आप पहले बना लें। देखो, अनुशासन से, तो फिर यहाँ पर करण से याद होगा, कर्ता ने कर्म को करण से, तो करण से तृतीया विभक्ति, तो तृतीया लगेगी तो क्या हो जाएगा, बालकेन, तो ये क्या हो जाएगा बोलिए, अनुशासनेन। ठीक है। फिर देशः महान, आपको बताए थे महान मिले, विद्वान मिले, हनुमान, तो इसमें हलंत का प्रयोग किया जाता है। देखिए, बहुत सारे चीज़ों का नियम नहीं लिखा रहता है, बनाते बनाते क्या होता है, अभ्यास होता है, नए नए शब्दों की जानकारी भी होती है। तो देखिए, तो अनुशासन से देश महान होता है, अनुशासनेन देशः महान भवति, अनुशासन से देश महान होता है। जैसे भवति मने होना, याद है ना, भू धातु, जैसे पठति पठत पठन्ति, तो भवति भवता भवन्ति। फिर है वे, तो वे का मतलब यहाँ पर ते गरीबों को नित्य धन देते हैं। तो याद कीजिए, मैंने कहा था संप्रदाने चतुर्थी में कि जब किसी को कुछ दिया जाए तो जिसको दिया जाए उसमें चतुर्थी यानी वह संप्रदान कारक होता है। तो याद करो, बालक का चतुर्थी क्या होता है, तो बालकाय, याद है ना, बालकाभ्याम बालकेभ्यः। तो चूँकि यहाँ पर गरीबों को है, गरीबों को, इसका मतलब निर्धन होता है ना, निर्धन लिख सकते थे या दरिद्र भी लिख सकते हैं, दरिद्र लेकिन कदाचित उचित नहीं है। तो जैसे बालकेभ्य हुआ तो वैसे ही क्या हो जाएगा, निर्धनेभ्य नित्यम धनम। तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा, धनानि, तो यहाँ धन देते हैं का मतलब देखिए, अब दो चार को बात सुनते चलिए। जैसे धन देते हैं तो आपको लग रहा होगा कि धन यहाँ सिंगुलर है, एक वचन माना जाता है कि धन देते हैं तो बहुत सारे धन दिए होंगे, इसीलिए जैसे फलम फले फलानी, तो धनम धने धनानी, इसीलिए क्या लिखा, धनानी। तो फिर आप कहते कहीं मैं धन लिखता था, नो प्रॉब्लम, धन ही लिख देते आप, ठीक है ना। तो धन लिखते तो देखे वहाँ पर धनानी, अब प्रयच्छन्ति, यहाँ पर हुआ प्रयच्छन्ति मने देना। ऐसे आप संस्कृत में दा धातु का रूप होता है ना, दा मने देना, समझ रहे हैं ना, तो वो भी लिख सकते थे। ठीक है। अब एक बार में बहुत सम चीज़ लिख भी तो नहीं सकते हैं, ठीक है ना। देखिए, ज्ञान ये भाषा है, ये वो भाषा है जिस पर बच्चे ध्यान नहीं देते हैं, पढ़ना नहीं चाहते हैं, तो स्पष्ट है कि थोड़ी तकलीफ तो होनी ही है। लेकिन याद रखिएगा, अभ्यास करते करते सब क्या हो जाएगा, आ जाएगा। आचार्य शिष्यों को संस्कृत पढ़ाते हैं, तो आचार्य का आचार्य हो गया यहाँ पर शिष्यों को, तो याद है ना किसको पढ़ाते हैं, तो शिष्यों को। तो कर्म हुआ, तो कर्म में द्वितीया, तो चूँकि यहाँ शिष्यों को है, बहुवचन है, इसीलिए यहाँ पर याद करो, बालका बालकौ बालका, बालकम बालकौ बालकान, तो यहाँ पर हो जाएगा शिष्यान, है ना। क्या पढ़ाते हैं, तो संस्कृत, तो कर्म का काम करेगा, तो संस्कृतम पाठयति, है ना, या अध्यापयति, अध्यापन करते हैं, कराते हैं। तो आप इसको अध्यापयति भी लिख सकते थे, ठीक है ना। इसीलिए कभी इस तरह का चीज़ मिले तो कन्फ्यूज नहीं होइएगा।
फिर है सरोवर में मछलियाँ तैरती हैं, तो याद है ना, सरोवर भी बालक पर चलेगा, तो बाल के, ठीक है ना, तो ये भी हो जाएगा सरोवरे, या कहीं कहीं सरोवरे और सरसी बने भी क्या होता है, तालाब में या सरोवर में। देखिए, तो मछलियाँ तैरती हैं, तब मछलियाँ यहाँ पर क्या हो गया, एक प्रकार से कर्ता की भूमिका में है, क्योंकि तैरने का काम कौन कर रही हैं, मछलियाँ। तो इसलिए याद करो, बालका बालको बालका, तो ये भी क्या हो जाएगा, मत्स्या, ठीक है ना। तो मत्स्या, अब तैरने का याद कर लेना, तरंती होता है, क्या चीज़, तरंती। बात बुझ रहे हो ना। तो देखो, तो यहाँ पर जैसे अब देखो, तरंती हो गया, फिर आता है कवियों में कालिदास श्रेष्ठ हैं। तो याद होगा, बालकों में याद है ना, में रहे तो अधिकरण, सप्तमी बहुवचन, तो याद है बालकेशु। तो बोलो, तो कवि का रूप चलेगा मुनि पर, तो फिर तुम मुनि का सप्तमी देखो। देखो एक बात बता दूँ, नियम एक ही रहता है ये, ठीक है ना। इसके बाद बहुत सारे नियम हैं, संस्कृत में सूत्र पढ़ना है, सार्वनामिक विशेषण का अनुवाद बड़ी मज़ेदार होता है। तो जल्दी से बालक लता ये जनरल चीज़ पर सीख लीजिए कि ताकि हम उसमें बढ़ें, तो कुछ तो बनाना पड़ेगा ना आपको। देखिए, कवियों में, तो कवियों में अधिकरण सप्तमी, तो आप मुनि का सप्तमी देखिएगा एक वचन, तो मुनीषु, बहुवचन क्या होगा, सप्तमी बहुवचन मुनीषु, तो यहाँ पर कवि का कविषु, तो हो जाएगा कविषु कालिदास श्रेष्ठ अस्ति। क्या हो गया, श्रेष्ठ। हम बताए थे ना कि यदि ए अगर कवि इस कालिदास स्त्रीलिंग होते तो हमको यहाँ पर श्रेष्ठा लिखते, नहीं बोल रहे थे कि एका बालिका, एकः बालकः, एकम मंदिरम, इसके पहले वाला भाग में सिखाए थे, ठीक है ना। तो ये अपने देखिए, रोज़ रोज़ थोड़ा थोड़ा जानते चलिएगा ना, तो ज्ञान बढ़ेगा। तो बाद में जो हम नहीं भी बताएंगे वो आपको ऐसे ही अपने समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखिए, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो पेड़ से पत्ता का अलगाव होता है कि नहीं होता, अलगाव। तो पेड़ से पत्ता अलग हो रहा है, तो आपादाने पंचमी, याद कीजिए। तो आपादाने जब पंचमी होगा बच्चों, तो निश्चित है कि आपको क्या होगा कि बलकात होता है, तो यहाँ पर वृक्षात हो जाएगा। पेड़ से तो वृक्षात, अब पत्ता का रूप चलेगा फल पर, तो याद करो फलम फले फलानी, तो पत्रम पत्रे पत्रानी। तो इसीलिए मैंने लिखा वृक्षात पत्रानी, और फिर क्या है पतंती, माने गिरते हैं। जैसे पढ़ते हैं तो पठंती, तो वैसे ही क्या हो गया पतंती। फिर देखिए, गंगा हिमालय से निकलती है, तो यहाँ भी हिमालय से ओ लगा हो रहा है, तो यहाँ भी पंचमी लगेगा, तो बालकात होता है, पंचमी एक वचन। तो उसी तरह हिमालयात होगा, तो क्या हो जाएगा, देखिए तो गंगा हिमालयात। अब तुम प्रभवती कहो या निसरती, दोनों का अर्थ होता है निकलती है, ठीक है ना। फिर देखिए, इस समय देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी है। देखो, इस समय के लिए यहाँ शब्द इदानीम भी मिलता है, इदानीम, संप्रति, है ना। देखो, हकीकत में ये अवयव होते हैं, परेशान मत होइए, हम एक दिन 2 दिन लगेगा, अवयव प्रकरण अलग अलग रखेंगे, है ना। कैसे है वहाँ, तो ये अवयव है, यहाँ अवयव है। अभी 2-4 जानते चलो, बाद में हम 2-4-5 दिन के बाद अवयव का अलग लिस्ट तैयार होगा, उस पर 20, 25, 30 हम देंगे बनाना, ठीक है ना। फिलहाल याद करो कि इस समय जो है इसका संस्कृत इदानीम भी लिख सकते हो, संप्रति भी लिख सकते हो। देखो, तो संप्रति देश के, तो याद है ना बालक के बालकस्य, ठीक है। तो ये हो जाएगा देशस्य प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अस्ति, हो जाएगा। फिर है गांव में एक मंदिर है। देखिए बात आ गई ना, बताए थे कि गांव में तो ग्राम में एक मंदिर है, तो चूंकि मंदिर फल पर चलेगा तो मंदिरम होगा, तो इसका विशेषण जो संख्यावाची है, तो ये भी क्या कहिएगा, एकम। अगर यह मंदिरम, तो यह एकम। ये लड़की का होता है ना बालिका, तो यहाँ पर कहिएगा एका, ठीक है ना। फिर यहाँ पर लड़का है तो बालकः, तो आप भी क्या कहिएगा, एकः। इतना बुझा गया। तो देखो, ये भारी नहीं है। अगर आप बालक सब, लता, मुनि, ये सब नहीं याद करते हैं,
तब तो आपको निश्चित है कि परेशानी होगी। बात समझ रहे हैं ना। तो इसीलिए बच्चों, जैसे हमने जो बालक पर बालक शब्द रूप लिख करके कारक प्रकरण लिख कर जो हमने आपको समझाया था, उस पर खूब ध्यान दीजिए। ज़रूरत पड़े तो अनुवाद 7 जो भाग है और पाठ 8 है, इसको यदा कदा देखते रहिएगा। अगर आप भूलते जाएं, देखिए सब में नियम वही है। अब जैसे कल्पना कीजिए कि मुनि से रहेगा, चाहे मुनि का, तो बालक का तो षष्ठी संबंध, तो वैसे ही हम बालक का षष्ठी देखते हैं। तो मुनि का रहे तो आप मुनि का षष्ठी देखिए, लता का रहे तो आप लता का षष्ठी देखिए, ठीक है ना। तो ऐसे देख करके अब तब आप क्या कीजिए, बनाइए। इसके लिए आपको, अब जैसे कैसे मैं बोला था कि बालक का शब्द रूप आप रट लेते हैं, ओके। तो जैसे ही बालक का शब्द रूप आप रटते हैं बच्चों, तो आप देखे होइएगा कि अब जैसे बालका बालको बलका, तो मैंने कहा था कि ये आपको क्या है, पुलिंग है, औकारांत और नहीं है क के अंत में। वैसे ही लता आ, अब लता पर लता याद कर लिए तो सीता, गीता, बबीता, लंका, ममता, ये सब इस पर रूप चल जाएगा। कैसे मुनि रट लिए तो कवि का चल जाएगा, रवि, माने यानी मुनि रटे तो यानी हरस्व इकारांत। तब जो हरस्व विकारांत शब्द मिले इकारांत तो हो गया, उस पर चलेगा। कुछ अलग डिजाइन से चलता है। तो एक ही बार सभी को लपेट के पढ़ाना ये बहुत भारी हो जाएगा। तो पहले आप सामान्य जानकारी लेते चलो, ठीक है ना। जैसे नदी लिखते हो, न द दीर्घ इकार, तो अब जहाँ दीर्घ इकार मिले तो बुझ जाना नदी पर चलेगा, राइट। तो ऐसे करके तुम सेटिंग करो। कम से कम अभी फ़िलहाल बालक, लता, मुनि, नदी, ये कम से कम 4 गो एकदम पहले कंठस्थ कर लो। और तब ना बाकी ज़रूरत पड़े अगर लगा तो किताब में शब्द रूप देखे अब बनाए, क्योंकि इसके बाद फिर सर्वनाम होगा। तो आज जो हम टास्क देंगे है ना, तो वो कुछ मिली जुली टास्क रहेगी। कुछ नदी पर रहेगा, कुछ मुनि पर रहेगा, है ना, कुछ लता पर रहेगा। तो तुम अब वैसे ही सेटिंग करके बनाना, ओके। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, तो इसके बाद हम टास्क देते हैं। ले लो पहले। देखिए अब आपको क्या करना है कि मैं कुछ टास्क आपको दे देता हूँ, ठीक है ना। और इसको क्या कीजिएगा, खूब सोच के बनाइएगा। याद है ना, सेंटेंस का अनुवाद नहीं बनता है बच्चों, शब्द का बनता है, ओके। तो देखिए ये मैंने दिया है ना, जैसे रावण लंका का राजा था, लंका, लता, ठीक है ना। का, लंका का है, सब जरूर बुझिएगा। का है तो संबंधित षष्ठी, ठीक है। तो षष्ठी एक वचन, तो लता का ना षष्ठी एक वचन लगेगा। बालकस्य पर थोड़े सेट कीजिएगा। तो लता का षष्ठी एक वचन लता याह, तो क्या हो जाएगा बेचारा, लंका याह। तो मैं नहीं बताऊंगा, आप सोच के पहले बनाइए, ओके। तो चलिए इसका ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू वेरी मच बच्चों। क्या करना, इसको बनाना और फिर अगला भाग में